नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मेरा जितना भी वीडियो लेक्चर है वह मेरे सब्सक्राइबर्स, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनके सवाल से जुड़ा हुआ रहता है। मैंने भी एक मुहिम की शुरुआत करी है। मुहिम की शुरुआत इस बात से करी है मैंने कि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जिनका कहीं ना कहीं भूमि विवाद से आमना सामना होता है। भूमि विवाद का मतलब ज़मीन उन्होंने कहीं खरीदा तो किसी ने पैसे तो ले लिए लेकिन ज़मीन उनके नाम से रजिस्ट्री नहीं करी, या भाइयों के बीच में ज़मीन को लेकर विवाद, या उनकी ज़मीन किसी ने धोखे से किसी और को बेच दी, या किसी ने पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से उनकी ज़मीन फर्जी तरीके से बिना बताए ज़मीन बेच दी और उसका पैसा भी उन्हें नहीं दिया। कई सारे ऐसे क्वेश्चंस को लेकर मैं वीडियो लेक्चर्स बनाता आ रहा हूँ, जैसा कि आप देखते भी होंगे। दोस्तों, अभी बिहार में सर्वे की बात चल रही है। सर्वे शुरू भी हो गया है, कई जगह उसका काम भी चल रहा है। एक डाउट है लोगों के बीच में कि सर सर्वे होगा या नहीं होगा। देखिए, सरकार ने, जो बिहार सरकार है, उसने कुछ समय दिया है आपको। सर्वे बंद नहीं हुआ है, सर्वे चल रहा है, सर्वे का काम चल रहा है। और देखिए, सर्वे से घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और सरकार ने आपको जो समय दिया है, वक्त दिया है कागजात इकट्ठा करने के लिए, आप इकट्ठा कर लीजिए। उससे पहले वंशावली है, तो वंशावली में कुछ करना तो है नहीं। जो परिवार के सदस्य हैं उनका आपको नाम दे देना है, यही बात है। वंशावली बन जाएगा। भाई हैं, सभी भाई अपना मिल के अपना नाम दे दें, उसमें खुद से भरना है। बहुत सारे लोग कोर्ट की तरफ जाते हैं, कोर्ट से बनवाना है, ये सब कुछ है। हाँ, तो ये सब कुछ नहीं है। आपको मैं बता दूं, कोर्ट से आपको कुछ नहीं बनवाना है, खुद से आपको फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म को आपको खुद से भरना है, ठीक है, और जमा कर देना है। अब दस्तावेज की बात आती है कि सर क्या करें, समझ में नहीं आता है दस्तावेज। तो देखिए, दस्तावेज के बारे में आपको मैं बता दूं कि अगर आपके पास, देखिए पहले समझिए, बिहार जमीन सर्वे, ठीक है, यही ना हो रहा है। बहुत परेशानी, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या है ये सर्वे, किस काम का है, हमारे काम का है या भी कि नहीं है। बहुत सारा डाउट है आप लोग के मन में, ठीक है। बिहार जमीन सर्वे, देखिए कुछ नहीं है, आपको दस्तावेज तैयार रखने हैं। पहला चीज़ तो हो गया आपको वंशावली, ठीक है। यह वंशावली आपको तैयार रखना है। वंशावली क्या है? जो परिवार के सदस्य हैं, ठीक है, परिवार के सदस्य सभी का उसमें नाम देना है, ठीक है, परिवार के सदस्य का नाम देना है। दूसरा नंबर है कि दस्तावेज क्या होगा, यही बात है ना, दस्तावेज की बात आती है। दस्तावेज कौन से दस्तावेज? तो जमीन का पेपर, जमीन का पेपर, यही बात है, जमीन का पेपर। जमीन के पेपर में क्या है, पहले जान तो लीजिए कि कौन कौन से कागजात आपको चाहिए होंगे, कौन से कागजात चाहिए होंगे। ऐसा थोड़ी है कि कोई भी कागज़ लेके आप पहुंच जाइएगा। कौन से कागजात आपको चाहिए, क्या कागजात आपको दिखाने हैं, ठीक है। देखिए, ज़मीन के पेपर में आप जैसे यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर केवाला हो गया, केवाला जिसे सेल डीड भी कहा जाता है, यही ना। फिर बैनामा भी कहा जाता है, बैनामा। एक चीज़ तो यह हो गया, अलग अलग नाम से इसे बोला जाता है, केवाला, सेल डीड, बैनामा, ठीक है। मैंने जगह बचाने के लिए, क्योंकि अभी पूरा डिटेल में आपको समझाना हो, इसलिए यहाँ भी मैंने लिख दिया। तो ये हो गया केवाला, सेल डीड या बैनामा। दूसरा बात, अगर आपके पास खतियान है तो खतियान से भी हो जाएगा। अब ये खतियान क्या होता है, देखिए बताता हूँ, बहुत डाउट है इसको लेकर भी। खतियान क्या होता है यह भी समझ में लोगों को नहीं आता। देखिए, केवाला हो गया, यह ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, यह हो गया केवाला। केवाला का मतलब कि जो ज़मीन खरीद कर
ठीक है। खरीद कर जो ज़मीन का मालिकाना हक आपको मिलता है, ठीक है, जिसको रजिस्ट्री ऑफिस में जाते हैं, आज ज़मीन पैसा देकर आप ज़मीन खरीदते हैं, जिस ज़मीन की रजिस्ट्री होती है, तो जो दस्तावेज तैयार होता है, जो दस्तावेज लिखा जाता है, ठीक है, सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में, जहां ज़मीन बेचने वाले का नाम और ज़मीन खरीदने वाले का नाम, कितने में ज़मीन की खरीद बिक्री हुई है, फिर गवाहों का नाम, तारीख, तो उसी को केवाला कहा जाता है, उसी को सेल डीड भी कहा जाता है, उसी को बैनामा भी कहा जाता है, ठीक है। खतियान का मतलब होगा कि आपके पूर्वज, आपके दादा परदादा पूर्वजों से, जैसे मैं हूँ, मेरे परदादा के नाम से जो ज़मीन होगी, पहले कभी उन्होंने खरीदा होगा, तो सरकार ने एक डॉक्यूमेंट बनाया था, एक दस्तावेज सरकार ने तैयार किया था, उसका नाम था खतियान, ठीक है। खतियान में नाम होता है रैयत का। रैयत एक फारसी शब्द हो गया, ठीक है। पहले जितने भी दस्तावेज लिखाते थे वो फारसी शब्द में लिखाते थे, तो खतियान हो गया, ठीक है। तो खतियान क्या है? दस्तावेज है। दस्तावेज क्या है? रैयत, यानी जो ज़मीन का मालिक है उसी के मालिकाना हक का यह दस्तावेज है, उसी का नाम है खतियान। कहीं कहीं खतौनी कह दिया जाता है, ठीक है। तो यही हो गया खतियान। यहाँ कोई दिक्कत? यह हो गया जो अभी वर्तमान में आपने ज़मीन खरीद बिक्री की है, उस पूर्वजों के ज़मीन के अलावा जो आपने ज़मीन खरीदी है उसको केवाला या सेल डीड या बैनामा खतियान हो गया, जो पूर्वजों की ज़मीन है, जो उनके पास थी। सरकार ने फिर देश जब आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद सरकार ने दस्तावेज बनाए ताकि भाई लैंड रिकॉर्ड, जितनी भी ज़मीन है उसका एक सरकार के पास रिकॉर्ड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई विवाद न हो, किसी प्रकार का विवाद न हो, ठीक है ना। लेकिन अक्सर नादानी में ज़मीन का विवाद आपस में ही होता है, ठीक है, ये नासमझी की वजह से होता है। तो खतियान हो गया, ये खतियान की कॉपी आप दिखा सकते हैं, ठीक है। और बताता हूँ अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, एकदम आराम से देखिएगा। किसी ने आपको गिफ्ट किया हो, दान पत्र गिफ्ट किया है, होता है ना, उपहार के तौर पर जो दिया जाता है गिफ्ट डीड हो, यह आप दिखा सकते हैं, ठीक है। बंटवारा होता है, बंटवारा जो हुआ संपत्ति का बंटवारा हो गया, बंटवारा का कागजात आप दिखवा सकते हैं। परिवार में होता है बंटवारा, जिसे आपसी बंटवारा, भाई बंटवारा तो आपस में ही ना होगा, तो आपसी बंटवारा, ठीक है, आपसी बंटवारा। भाई बंटवारा कहाँ होता है? बंटवारा तो परिवार के लोग के बीच में हुआ, किसी बाहर के लोग के साथ तो बंटवारा होगा नहीं, तो आपसी बंटवारा, ठीक है, यह हो गया। उसके बाद गिफ्ट डीड हो गया, बंटवारा हो गया। उसके बाद विल, यानी वसीयत से अगर आपको मिला हो कोई संपत्ति, वसीयत की संपत्ति, ठीक है, या फिर कोर्ट का डिक्री हो, कोर्ट में जैसे कोई मुकदमा चलता है ना, और कोर्ट से जैसे आदेश हुआ, ए और बी, ए ने बी के ऊपर मुकदमा किया, केस किया ए ने, और ए लेकिन मुकदमा हार गया, और बी मुकदमा, ए ने क्या किया, बी के ऊपर केस किया, ए हार गया, बी जीत गया, तो आदेश जो होगा, कोर्ट का जो आदेश होता है उसे डिक्री कहा जाता है, ठीक है। कोर्ट जो फैसला सुनाती है उसे डिक्री कहा जाता है। तो डिक्री की भी कॉपी आप दिखाइएगा, तो उससे भी वह ज़मीन सर्वे में आपके नाम से होगी, ठीक है। ये सारे दस्तावेज हो गए। खतियान हो गया, गिफ्ट डीड हो गया, बंटवारा हो गया, विल हो गया जिसे वसीयत भी कहते हैं, ठीक है, गिफ्ट डीड हो गया, कोर्ट का डिक्री हो गया, ये तमाम चीज़ें हैं। तो ये सब ज़मीन का पेपर हो गया, यही सब ज़मीन का पेपर हो गया। यह सब कुछ जो है, यह सब कुछ आपको ज़मीन का पेपर हो गया, ठीक है। यह तो अभी बहुत सीधा सीधा लग रहा होगा अगर आपको, तो मैं बता दूं सब कुछ इतना सीधा नहीं है। जब तक आप आपस में थोड़ा लचीलापन नहीं रखिएगा, अगर इस बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाइएगा तो बहुत मुश्किल होगा यह सब कुछ होना, अब कल को आप ही को दिक्कत होना है। अच्छा, एक बात है कि अगर कोई किसी ज़मीन का कोर्ट में केस मुकदमा चल रहा है तो उसका सर्वे होगा या नहीं होगा। देखिए, मैं सारे सवाल का जवाब दूंगा। अभी जो विवाद चल रहा है, अभी सर्वे चल रहा है, तो सर्वे के साथ बहुत सारा विवाद भी चल रहा है। दूसरी बात बता दूं कि अगर दूसरे राज्य के मेरे व्यूअर्स अगर देख रहे हैं, उनको लगता है ये बिहार से ही संबंधित है, तो ऐसा नहीं है। सर्वे पूरे देश में होगा, हर राज्य में होगा, यह जान लीजिए।
उत्तराखंड में भी शुरू हो गया है काम इसको लेकर। तो इसीलिए थोड़ा सा संभल के रहिए आप लोग, जानकारी बहुत ज़रूरी है, सभी के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो केवाला हो गया, खतियान हो गया, गिफ्ट डीड हो गया, बंटवारा हो गया, विल हो गया, वसीयत हो गया, कोर्ट का डिक्री जो कोर्ट से जो फैसला सुनाया जाता है, इन सब की कॉपी के आधार पर ये सारे दस्तावेज होते हैं जिससे कि आपका संपत्ति का मालिकाना हक साबित होता है। और उसी को आप जो सर्वे करने आते हैं, ठीक है, उनको आप यह सारे दस्तावेज दिखाइएगा जिसके आधार पे आपके ज़मीन का सर्वे होगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर मेरे पास मेरा दाखिल खारिज नहीं हुआ है, मेरे पास ज़मीन का कागज़ तो है लेकिन दाखिल खारिज नहीं हुआ है, दाखिल खारिज नहीं हुआ है, क्या करूं? जिसे म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। म्यूटेशन कहाँ होता है? अंचल कार्यालय में होता है, अंचल अधिकारी के यहाँ होता है। जो हल्का कर्मचारी होते हैं उनके पास सारे दस्तावेज रिकॉर्ड होते हैं, और इनका जो मेन जो ऑफिस होते हैं, जो मेन ऑफिसर होते हैं इनके सीनियर, उनको सीओ कहा जाता है, सर्किल ऑफिसर, जिसे अंचल अधिकारी कहते हैं। कहीं कहीं पटवारी जो होते हैं, हल्का कर्मचारी पटवारी भी कहा जाता है, ठीक है। कहीं कहीं दाखिल खारिज को नामांतरण भी कहा जाता है। बहुत लोग मुझसे पूछे कि सर ज़मीन के कागज़ तो हैं लेकिन नामांतरण नहीं हुआ। कोई दिक्कत नहीं है, म्यूटेशन नहीं हुआ, म्यूटेशन आप आपने आलस कर दिया होगा या जानकारी का अभाव होगा, आपने नहीं कराया। हालांकि अब तो बहुत जगह नियम बन गया है कि जैसे ही ज़मीन की रजिस्ट्री होगी तुरंत उसका दाखिल खारिज भी होगा। देखिए, यह जो दाखिल खारिज है ना, यह रिवेन्यू रिकॉर्ड है, यह रिवेन्यू रिकॉर्ड है, ठीक है। इससे सरकार को सिर्फ क्या मिलता है? तो लगान मिलता है, लगान, ठीक है। सरकार को लगान चाहिए ना, सरकार को उस पर लगान चाहिए, ठीक है। आपकी संपत्ति भले आपकी संपत्ति है लेकिन आपको सरकार को लगान देना है, ठीक है। जैसे सरकार टैक्स लेती है, आप भले सामान कोई खरीदते हैं, मार्केट में जाके आप कोई सामान खरीदते हैं, सरकार उस पर टैक्स लेती है कि नहीं? जीएसटी आपको देना होता है कि नहीं? क्यों देना होता है? सरकार का पॉलिसी है। आपको सैलरी मिलती है या आपकी कोई कमाई है, किसी भी तरीके से आपके पास कोई कमाई है, आपके पास आय है, इनकम है, सरकार उस पर टैक्स लेती है, भले आपकी मेहनत की कमाई है, नियम है। तो वैसे ही प्रॉपर्टी का भी टैक्स लेती है सरकार। तो एक प्रॉपर्टी का टैक्स होता है नगर निगम का, वो दूसरी चीज़ हो गई। नगर निगम वो रिवेन्यू टैक्स नहीं है, वो नगर निगम अपना टैक्स लेती है ताकि म्यूनसिपैलिटी एरिया में जो काम होगा उसी टैक्स के पैसे से लेके और कुछ सरकार के पैसे से काम होता है, ठीक है। लेकिन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं म्यूनसिपैलिटी टैक्स और ये जो म्यूटेशन के बाद जो टैक्स देना पड़ता है आपको, ठीक है ना। इस पर आप नहीं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। वो हो गया म्यूनसिपैलिटी हो गया, वह जो म्यूनसिपैलिटी एरिया में काम होता है उसके लिए आपसे प्रॉपर्टी के एवज में टैक्स लिया जाता है, ठीक है। जो आप बिल्डिंग का भवन का निर्माण करते हैं, वो जितने एरिया में आपका बिल्डिंग है, बिल्डिंग पर टैक्स लगता है, ठीक है। बिल्डिंग का टैक्स लगता है म्यूनसिपैलिटी में, नगर निगम में। समझिए इस बात को, नगर निगम में जो आप टैक्स देते हैं वो पूरे ज़मीन का नहीं देते हैं, वह जो भवन है, जो मकान आपने बनाया है, मकान का टैक्स होता है। कितने एरिया में आपका मकान है, जितने एरिया में मकान आप बनाते हैं उसकी नापी होती है और उसके आधार पर टैक्स आपको देना होता है, ठीक है। एरिया के हिसाब से होता है, कॉमर्शियल है तो उसके हिसाब से टैक्स देना होता है, ज़मीन का नहीं। ज़मीन जितनी खाली रहेगी वह टैक्स में काउंट नहीं होगा, उसका टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जो आपको ये रिवेन्यू रिकॉर्ड होता है, जो म्यूटेशन होता है, वहाँ जो आप ब्लॉक में, जो अंचल कार्यालय में आप टैक्स देते हैं, वह मकान का नहीं देते हैं, वो ज़मीन का देते हैं। भले उसमें आप मकान बनाए हैं या नहीं बनाए हैं, खेत की ज़मीन है, कोई भी प्लॉट है, खाली प्लॉट है, उससे मतलब नहीं है। उसमें मकान का नहीं, जो ज़मीन का एरिया है उसके हिसाब से आपको लगान देना होता है, टैक्स देना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया, एक बार और देख लीजिए, आप इस चीज़ को समझ लीजिए। वंशावली की जो परिवार के जो सदस्य होंगे सबका नाम होगा, दस्तावेज, तो ज़मीन कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, तो उसमें ज़मीन का पेपर है। ज़मीन का पेपर क्या है? तो केवाला है, सेल डीड है, बैनामा है, खतियान है, गिफ्ट डीड है, दान पत्र है, बंटवारा है, ठीक है। उसके बाद आपसी बंटवारा जो होता है परिवार में, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ पार्टीशन वो हो गया, विल हो गया, वसीयत हो गया, कोर्ट का डिक्री हो गया, ठीक है। अब बहुत जगह आती है बदलैन की ज़मीन, तो बदलैन का भी आपके पास दस्तावेज होगा, तो उसका भी कागज़ आप दिखाइएगा। अब बदलैन क्या होता है? एक्सचेंज किया जाता है प्रॉपर्टी। जैसे मेरी प्रॉपर्टी कहीं और है और जो एक्स की प्रॉपर्टी जो हो गई, समझिए मैं एक्स हो गया और मेरी प्रॉपर्टी कहीं और है, मैं चाहता हूँ मेरी प्रॉपर्टी जहाँ मेरा घर है उसके बगल में ही हो, और वाई की प्रॉपर्टी मेरे घर के बगल में ही है, और मेरी प्रॉपर्टी जहाँ पर है वहाँ पर वाई की प्रॉपर्टी है। तो वाई ने कहा ठीक है भाई,
मैं वहाँ पे ले लेता हूँ प्रॉपर्टी वो, और आप यहाँ पे जो मेरी प्रॉपर्टी है उसे आप ले लो, इसे हम एक्सचेंज कर लेते हैं। एक्सचेंज कर लेते हैं यानी बदल लेते हैं, तो उसी को आम बोलचाल की भाषा में बदलैन कहते हैं हम, ठीक है। इसका दस्तावेज जरूर बनवा लीजिएगा। बहुत लोग मौखिक बोलते हैं, तो मौखिक का कोई वैल्यू नहीं है, मौखिक का कोई रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा। मैंने किसी से कुछ बोला, उसका क्या रिकॉर्ड है, कोई रिकॉर्ड नहीं। आप दस्तावेज बनवा लीजिए, दस्तावेज होगा तो इसके आधार पर आपको यह दस्तावेज आप दिखाइएगा सर्वे में। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो यह सब कुछ हो गया। अब मैं बताता हूँ आपको, यह सब कुछ तो बहुत सीधा सीधा है। कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा है तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, क्या दिक्कत है, चल रहा है मुकदमा, चलने दीजिए। जिसने मुकदमा किया है उसको लग रहा है कि सर्वे में तो इसका ज़मीन का आंकड़ा चढ़ेगा ही नहीं। अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्या हो जाएगा, हो क्या जाएगा, कोई फांसी पे चढ़ जाएगा क्या, क्या होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तुम्हारा भी तो नहीं होगा, तुमने केस किया है तो तुम्हारा भी तो नहीं होगा, काम खत्म। टेंशन किस बात का, नहीं चढ़ा नहीं चढ़ा भाई, ज़मीन का कागज़ तो है, नहीं सर्वे में चढ़ा तो क्या दिक्कत हो गया, ज़मीन का कागज़ है, ज़मीन के मालिक आप हैं। कल को मुकदमा होगा, आपके पास दस्तावेज है, आप केस जीतना ही है आपको। उसके बाद कोई बात नहीं, सर्वे नहीं हुआ तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका बाद में चढ़ जाएगा। और नहीं भी कुछ होता है कोई दिक्कत नहीं, सरकारी प्रक्रिया है, फिर नियम आएगा। आपका 62 में 63 में जो सर्वे हुआ था बिहार के अंदर, उसमें बहुत लोग का नहीं चढ़ा, बहुत लोग का चढ़ गया, खुश हो गए। बहुत सारे लोगों ने गलत तरीके से भी अपना चढ़वा लिया, दूसरे की ज़मीन को हड़प के चढ़वा लिया, ठीक है ना, बहुत कुछ धांधली करके, समझ रहे हैं आप। क्या हुआ, सारा सर्वे गया पानी में, तभी तो दोबारा सर्वे हो रहा है। सर्वे ठीक से हुआ ही नहीं, और जिन लोगों ने करवा लिया था गलत तरीके से वो भुगत रहे हैं। तो इसीलिए जिसका नहीं चढ़ा क्या हो गया, हुआ क्या उसके साथ, कुछ नहीं हुआ। पता नहीं उसके बाद कितनी ज़मीन बिकी, कितनी ज़मीन लोगों ने खरीद ली, कितने लोग कहीं चले गए। तो ये सब टेंशन लेना छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, नहीं चढ़ेगा, नहीं चढ़ेगा, टेंशन किस बात का है भाई, कोई टेंशन नहीं है, नॉट एट ऑल, कोई टेंशन नहीं है। तो यह सब कुछ आप समझ गए, ठीक है ना। उसके बाद मान लीजिए कि आपका एक बड़ा सा प्लॉट है, ठीक है ना, आपका एक बड़ा सा प्लॉट है, इसी के बगल में एक और प्लॉट है, ठीक है ना, सटा हुआ है। ये ज़मीन पूरा बाउंड्री हो गई, इसको गांव में आरी भी कहते हैं, कहीं कहीं मेड़ कहते हैं। इसी का विवाद होता है, ठीक है, इसी का विवाद होता है। अब ये जो है भाई साहब एक्स और ये हो गए वाई। एक्स जो है कहीं बाहर रहते हैं, एक्स जो है कहीं बाहर रहते हैं, वाई है भाई किसान आदमी हैं, ये ज़मीन है, इधर भी ज़मीन है, इनकी भी इधर ज़मीन है, ठीक है, एक प्लॉट ये हो गया। ये क्या करते हैं, इधर वाली ज़मीन पे इनकी नज़र है, अरे यार इतना सारा ज़मीन है, यहाँ रहता भी नहीं है, चलो ना क्या फ़र्क पड़ता है, कौन देखने आता है, ठीक है। होता ऐसा अक्सर उन ज़मीनों पे होता है जो गांव से थोड़ी दूर में होती है, ठीक है, वहाँ पूरा खेत ही होता है, उस पूरे इलाके में खेती ही होती है और कुछ नहीं, दूर दूर तक आपको खेत दिखेगा। अब इधर आके हुआ है कि अगल बगल कुछ लोगों ने वहाँ मकान बना लिया है, जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ी है। एक वक्त था वहाँ खेत ही खेत होता था, है ना, कुछ नहीं वहाँ दिखता था, दूर तक फसल ही फसल दिखती थी। तो वाई ने क्या किया, धीरे 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 करते 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 बढ़ा के और इतना जो है ये सब कब्जा कर लिया, ये पूरा पूरा कब्जा कर लिया। और इसके दिमाग में ये था कि भाई देखो मैं जितना था उतना इसको कर दिया, ठीक है, पहले वाई इतना ही में न था और वाई एक्स के इतना अपनी ज़मीन कर दिया। अब ये बाहर में नौकरी चाकरी करते थे, नौकरी में थे, टाइम था नहीं, सोचे थे रिटायर होंगे तो आएंगे गांव, बटाई पे दिया था, बटाईदार है भाई अपना काम कर रहा है। लेकिन मालिक तो मालिक होता है भाई, मालिक नहीं है, एक्स है मालिक है, नहीं आ पाते हैं। इसका फ़ायदा वाई लेके क्या किया, पूरा ज़मीन पे ट्रैक्टर चला के इसको जोत के और अपने कवर में यहाँ मेड़ बना दिया, कहा इतना मेरा। एक्स छुट्टी में गांव पर जाते हैं। समझिएगा ये विवाद अभी बहुत चल रहा है, हर जगह है, पूरे हिंदुस्तान में ये विवाद है। देखिए पूरा नक्शा ही बदल गया।
अब यहाँ जो मेड़ थी ये इसकी वाई की ज़मीन, वह यहाँ से ख़त्म होके उसने ऐसे मान लिया कि भाई तुम इतने में हो, ये सब हमारा है, यह सब कुछ हमारा है। बेचारा एक्स परेशान, ठीक है। इसीलिए सर्वे हो रहा है, ये जो बीमारी है ना, इसी के लिए सर्वे हो रहा है। भाई कागज़ है, ज़मीन का कागज़ दिखाइएगा, आपको आपका कब्जा मिलेगा, फिर से उतना हो जाएगा, वाई को मिल जाएगा, एक्स को मिल जाएगा। वाई को कहेगा तुम यहाँ पे जो कब्जा कर लिए हो किस आधार पे किए हो, तुम्हारा कहाँ है, दो नापी होगी और फिर से ये पूरी ज़मीन जो एक्स की थी एक्स को मिल जाएगी। ऑन पेपर तो मिल ही हुई है, कोई हड़प थोड़ी लेगा कोई, तो ये पूरी ज़मीन हो गई। तो इस तरह का विवाद जो है इस सर्वे से ख़त्म होगा। सर्वे बहुत अच्छी चीज़ है, मैं आपको बता दूं, सर्वे बहुत ही अच्छी चीज़ है, यह आप जान लीजिए, ठीक है। ज़मीन का सर्वे ख़राब चीज़ नहीं है, यह हमारे आपके बीच में कन्फ्यूज़न है, या जो कुछ भूमाफिया हैं उन लोग के द्वारा फैलाया हुआ एक भ्रम है कि सर्वे से आपकी ज़मीन चली जाएगी। कोई ज़मीन किसी की नहीं जाने वाली है। आपके पास दस्तावेज है, आप दस्तावेज रखिए, दस्तावेज के हिसाब से होगा। डर उनको है जिन्होंने गलत तरीके से ज़मीन एक दूसरे की कब्जे में कर ली है, ठीक है। बहुत सारे लोग को लगता है कि 12 साल से कब्जा कर लिए तो ज़मीन हमारी है। अरे सर, 12 साल से आप कब्जा कर लिए, कहाँ 12 साल से कब्जा करने से थोड़ी ना हो जाता है। ज़मीन के मालिक को मालूम भी होना चाहिए, ज़मीन का मालिक, उसको मालूम है नहीं बेचारे को, वो बाहर रहता है, आप उस पर कब्जा किए हुए हैं, तो वो 12 साल का कब्जा यहाँ लागू नहीं होगा। क्योंकि कहा जाता है कि 12 साल का कब्जा तभी माना जाएगा, ठीक है, जब इसके मालिक को पता होना चाहिए, पता होने पर तब वो रोक टोक न करे, न हटाए, तभी, ठीक है। अब मान लीजिए इसने, जैसे ज़मीन है, ठीक है, एक ज़मीन ये है, छोटी सी ज़मीन, ठीक है ना, और ये छोटी सी ज़मीन है और एक सटी हुई ज़मीन इतनी बड़ी सी प्लॉट है। ये बगल वाले ने क्या किया, कब्जा कर लिया। ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है। वाई ने बढ़ा के और बढ़ा लिया, यहाँ तक बढ़ा लिया, एक्स की इतनी ही ज़मीन थी, अब कह रहा है कि तुम्हारी इतनी ज़मीन है, ये पूरा मेरा है। एक्स को पता चला, ये भी आया, ट्रैक्टर चला दिया, अपना ज़मीन जो पूरा था फिर से कब्जा में ले लिया। तो जब कब्जा में ले लिया पीसफुल पोजीशन में, तो आपका 12 साल पूरा लगातार 12 साल होना चाहिए और शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। यानी कि ज़मीन के मालिक का अगर विरोध नहीं है तब तो माना जाएगा उसका कंसेंट है, ठीक है। लेकिन ज़मीन के मालिक ने जब विरोध किया है बीच बीच में आके, चाहे आप 30 साल नहीं 100 साल तक आप उस पर कब्जा कीजिए, अपनी ज़िंदगी के बाद कीजिए, आपके बाल बच्चे भी करें, आपकी आगे की जनरेशन भी ऐसा करें, उससे आप ज़मीन के मालिक नहीं बनेगा। देखिए, ज़मीन तो जोर का चीज़ है, ठीक है। ज़मीन का मालिक होने का मतलब यही नहीं है कि ज़मीन जो है आपने खरीद लिया और मालिक बन गए। ज़मीन पर आपका कब्जा भी होना चाहिए। इसलिए जब भी ज़मीन खरीदे ना, तो देखिए आप बाउंड्री करवा लें, उसकी बाउंड्री करवा लें, नंबर 1। दूसरा चीज़, खाली नहीं छोड़िए, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन, कुछ भी बाउंड्री करा लीजिए, जैसे मैंने बताया, कंस्ट्रक्शन करवा लीजिए या वहाँ खेती कीजिए, खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है। दस्तावेज आप रखिए, ज़मीन का दस्तावेज रखिए, अप टू डेट, अपडेट रखिए उसको, ठीक है। आप जो है अप टू डेट रखिए। लगान जो होता है, कौन सा लगान, म्यूटेशन का, जो म्यूटेशन का होता है, ठीक है, नामांतरण का जो लगान होता है, उसका भुगतान करते रहिए समय समय पर। इससे यह पता चलेगा कि आप ज़मीन को आपने अपने कब्जे में रख रखा है, आप एक्टिव हैं, ठीक है। दूसरा जो है आपको परेशान नहीं करेगा। गांव जाइए, ज़मीन की मेड़ है, ठीक है, मुआयना ज़रूर कीजिए, मुआयना कीजिए। अरे कोई किसी की बपौती है क्या, ज़मीन आपके नाम से कागज़, दस्तावेज है ना, दस्तावेज आपके पास है, किसी की बपौती थोड़ी ना है, कोई किसी की ज़मीन ले लेगा। आपकी ज़मीन अगर लेने का हक है तो सिर्फ सरकार को है, और सरकार भी ऐसी ज़मीन नहीं लेगी, आपको मुआवजा देगी। और दूसरा कोई आपकी ज़मीन लेगा तो ऐसे नहीं लेगा, ऐसे लेगा तो वह क्या होगा, वो अपराधी होगा, वो क्रिमिनल होगा। अगर किसी को आपकी ज़मीन लेनी है, चाहे वो प्राइवेट पर्सन हो, ठीक है, या फिर वह सरकार हो, यानी कोई अगर आम नागरिक भी है, आपके पड़ोस का ज़मीन वाला कोई है, वह आपकी ज़मीन लेना चाहता है, तो आपको उसका पैसा देना होगा। ज़मीन आपसे खरीदेगा, पैसा देगा।
सरकार जब पैसा देती है आपका ज़मीन लेने से पहले, जिसे अधिग्रहण करती है सरकार, ठीक है, एक्वायर करती है, जब सरकार आपको पैसा देती है जिसे मुआवजा कहा जाता है, तो भाई साहब जो आम नागरिक है, ठीक है, कोई दूसरा पड़ोस का आदमी है या आपके गांव का आदमी है या समाज का आदमी है, वो आपकी ज़मीन कैसे ले लेगा? पैसा तो उसको भी देना होगा। बिना पैसा दिए, बिना ज़मीन खरीदे हुए तो नहीं देगा। जब सरकार को पैसा देना होता है तो आम पब्लिक की क्या मजाल है, क्या हिम्मत है कि वो आपकी ज़मीन पे कोई कब्जा कर ले, कोई एरू गैरू नत्थू आके कब्जा कर ले? ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके पास ज़मीन का बस कागज़ होना चाहिए, बात ख़त्म है। अगर कहता है भाई जो सही आदमी है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इस बात को देखिए, जो सही आदमी होगा वह सीधे कहेगा कि अगर डाउट है, ध्यान से सुनिएगा, जो आदमी सही होगा वो यही कहेगा, ठीक है ज़मीन की मापी करा लो, और कहिएगा आपके अगर ज़मीन पे कोई कब्जा किया है तो ज़मीन का क्या करो, मापी कराओ। किससे कराओ? अमीन से कराओ, अमीन से कराओ। भाई आधा पैसा आप दीजिए, आधा पैसा हम देंगे। भाई समस्या तो दोनों की है। कागज़ लेकर आइए, दस्तावेज लेकर आइए, दस्तावेज लेके आइए, सीमांकन करवाइए, उसका ज़मीन का सीमांकन करवाइए, ठीक है, उससे चौहद्दी डिस्कस होगा, ठीक है, चौहद्दी होगा, जो बाउंड्री होता है, हर ज़मीन की चौहद्दी होती है, बाउंड्री होती है, उसको डिमार्केशन करवाइए। जो सही आदमी होगा वो बोलेगा कि अमीन लाइए ना, और जो गलत होगा वो बीच बीच में क्या करेगा, अतिक्रमण करेगा आपकी ज़मीन में, वह कब्जा करेगा, अननेसेसरी का परेशान। देखिए इस तरह के लोग हैं ना, आपको जांचते हैं, ठीक है, क्या रिस्पॉन्स आता है। अगर आप डर गए तब तो जो बचा हुआ ज़मीन है सब ले लेगा। इसीलिए अगर जो व्यक्ति आपकी ज़मीन पर कब्जा करता है, जाइए आप भी ट्रैक्टर चलवाइए, उस ज़मीन पे खेती की ज़मीन है, ट्रैक्टर चलवाइए, आप उसकी ये ज़मीन है और आपकी ज़मीन सटी हुई है, खेत की ज़मीन है, इतनी है, उसने इतना हड़प लिया, आप फिर जाके ट्रैक्टर चलवाइए, साफ़ करवा दीजिए इसको और फिर से कब्जा कर लीजिए, इसको फिर से क्लियर कर दीजिए। ऐसे करके यही उपाय है। मैंने बोला ना, जो ज़मीन है वो जोर की चीज़ है, ठीक है, वहाँ थोड़ा सा आपको बल लगाना होगा, बुद्धि के साथ आपको बल भी लगाना होगा, ठीक है ना। तो यह सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में जो मुझे लगा कि एकदम प्रैक्टिकल जो समस्या है उस पर मुझे चर्चा करनी चाहिए, उसी को लेकर आज का यह वीडियो लेक्चर मैंने बनाया है। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर को लेकर कोई भी सवाल आपके मन में हो या और भी किसी तरह का आपका सवाल हो तो सवाल मुझसे ज़रूर पूछेंगे। एक और निवेदन करूँगा, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो लेक्चर में बोलता हूँ, यह चैनल लॉकुल आपका अपना चैनल है। तो वीडियो को पहले एक चीज़ बात, मेरा पूरा वीडियो आप आराम से देखेंगे, स्किप नहीं कीजिएगा, बीच बीच में बढ़ाइएगा नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इससे आप ही का फ़ायदा होगा। फ़ायदा यह होगा कि जब भी मैं इस तरह का कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कोई वीडियो लेक्चर चैनल पर अपलोड करूंगा तो इसकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? यूट्यूब पर आप देखिएगा एक सब्सक्राइब का बटन होता है, ऐसे समझिए, और वहाँ पे एक बेल आइकन बना होता है। बेल आइकन को आप क्लिक कर दीजिएगा तो तुरंत आपको अलर्ट मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो कोई भी सवाल है तो आप पूछें, मुझे आपके सवाल बहुत ही अच्छे लगते हैं, ठीक है दोस्तों। नमस्कार।